यानी कि एक लॉयर टोकरी बुनने का काम कर रहा था छत्तीसगढ़ के अंदर। तो छत्तीसगढ़ के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने 10,000 रुपये की मदद की उस इंसान की। तो ये लॉयर्स की, तो आप भी कॉर्पोरेट लॉयर्स हैं दोनों, तो मैं यही जानना जी जी चाहूँगा जी। कि जो लॉयर्स हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं हैं, जो कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, तो उनके लिए तो कोई कोई ना कोई तो मदद मिलनी चाहिए। इस पे क्या टिप्पणी करेंगे आप दोनों? आई थिंक मतलब स्पेसिफिक बार एसोसिएशंस जो हैं, लाइक स्पेसिफिक बार एसोसिएशंस हैं, कुछ कुछ बार एसोसिएशंस ने हेल्प करी भी है, ठीक है। बट आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे कोर्ट्स का काम भी ऑनलाइन जाता जा रहा है, ठीक है, कि मतलब लॉयर्स के लिए लॉयर्स और एडवोकेट्स को भी अपना काम धीरे धीरे ऑनलाइन मूव करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जज हियरिंग जब ऑनलाइन हो रही है तो आपका काम भी एक हियरिंग के पीछे उतना ही है। जब आप एक हियरिंग कर रहे हो हाँ हाँ, पूरा जज के सामने, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही आपका मतलब काम, तैयार करना आपका होगा जूनियर आपको। का काम एक एडवोकेट का काम उतना ही करे होगा जितना एक नॉर्मल फिजिकल, मतलब आपके नॉर्मल डे टू डे हियरिंग में। तो ऑब्वियसली उस सेंस में आई थिंक काम वापस आएगा। सो माय पॉइंट इज कि एक बार आप अपना कॉर्पस डिसाइड कर लो कि यूज करना है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ठीक है, अब एक पर्टिकुलर सेट ऑफ लॉयर्स है, इनको थोड़ी ज्यादा हेल्प चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक और पर्टिकुलर सेट ऑफ लॉयर्स है, मे बी उनको उतना बड़ा हेल्प नहीं चाहिए, उनका हाँ। बेसिकली कुछ और इनकम सोर्स या सपोर्ट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली वो बार एसोसिएशन से जो भी कॉर्पस रन कर रहा है, वो उस हिसाब से उसको चूज कर सकते हैं कि उसको कैसे स्पेंड करना है या कैसे उसको अपने लॉयर्स को हेल्प करना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो काफ़ी गंभीर बातें कर ली। तो ये आप लोगों ने कोई नई हॉबीज सीखी हैं? मतलब कुछ नया करना, जैसे कुकिंग हो गया, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं तो जानता भी नहीं हूँ उतनी चीज़ें। तो बताइए, आप लोगों ने कुछ सीखा है, या फिर अपने समय का कैसे बढ़िया इस्तेमाल किया जाए? अपने समय का कैसे बढ़िया इस्तेमाल किया जाए, मेरे को पता नहीं। आई थिंक लाइक मैंने सिर्फ बर्तन धोए हैं। ये भी काम है, क्योंकि महिलाएं डेली करती हैं। ये भी काम है। हाँ। नहीं, बट मेरे ख्याल से हम डिवाइड करें। प्रदीप उसने आई थिंक काफी अलग अलग चीजें बनानी भी सीखी है, धोनी भी सीखी है। नहीं, मेरी रोटियां गोल आने लग गई, बस वही सक्सेस है। बढ़िया है, बढ़िया है। अभी बहुत सारी चीजें गोल आ रही हैं देश के अंदर, आपकी रोटी भी गोल बन गई, तो बढ़िया बात है। तो अब बताइए, रिलेशनशिप में जो लोग थे, मतलब कॉर्पोरेट के अंदर ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो सिंगल रहते हैं, तो अभी रिश्ते भी टूटे होंगे काफ़ी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों के रिश्ते ना टूटे हों। आप दोनों तो मतलब बढ़िया सैलरी कमा ही रहे हैं, तो मतलब आपके जीवन में खुशहाली है अभी तक, मैं मान के चलता हूँ। आप बताइए इसके बाद कि आपके किसी दोस्त उनके कोई ऐसे किस्से लॉकडाउन के अंदर। नहीं, मनीष जी, इसमें मैं कमेंट करना चाहूंगा एक। अच्छा है ना, दिल्ली में एक्चुअली है ना लॉकडाउन। हाँ, जो जितना बॉम्बे में जैसे लॉकडाउन है, मुझे बॉम्बे की सिचुएशन नहीं पता ज्यादा अच्छे से, बट दिल्ली में क्या है कि पार्शियल फेस में लॉकडाउन थोड़ा बहुत खुल गया था, मतलब ऑफिसेज वगैरह भी, तो हमें इमरजेंसी में ऑल्टरनेटिव डेज और कभी कभार जाना पड़ता था। तो जब मैं ऑफिस जाता था तो कुछ गार्डन्स मैं क्रॉस करता हूँ, दिल्ली के फेमस गार्डन, तो कुछ रीजन से फेमस है, आप समझ सकते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। वहाँ पे जब भी मैं गार्डन से निकलता था तो उसमें प्रॉपर प्रिकॉशंस का दिया हुआ है, बोर्ड लगे हुए हैं सब जगह और सब कुछ है, और गार्डन में लोगों को वॉक्स के लिए खोला गया है गार्डन को। पर जो प्रेमी जोड़े होते हैं, कपल्स, मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा हूँ, आसपास खड़े दिखते थे। और है ना, नहीं आप समझ पा रहे होंगे, मैं और बिल्कुल एक ही समझ चीज रहा हूँ। दिमाग में लगती थी, देश बचाना मतलब मेन प्यार- मुद्दा नहीं है इन लोगों के लिए। इन लोगों के लिए मतलब वही रास्तों पे प्यार टहलना, प्यार हाथ में हाथ प्यार डाल बड़ा के चलना। मुद्दा है। हाँ, वो रह नहीं पा रहे हैं, मतलब कैसे ना कैसे पूरा मुंह कवर है जैसे भी है, पर वो घूम रहे हैं। मतलब मैं देख के हैरान था। मतलब क्या करें, प्यार है इम्पोर्टेंट। आपसे तो किस्सा पूछा था, आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग कर दी, मतलब आप तो एक लेवल और ऊपर चले गए। लेकिन रिश्ते टूटे होंगे। लोधी गार्डन से हमारे संवाददाता प्रदीप कुमार। हाँ। तो अब आप लोग फ्यूचर कैसा देख रहे हैं अपना? काफी देखा, इसलिए आप दोनों ही अपना फ्यूचर कैसा देख रहे हैं कोविड-19 के बाद? क्या नॉर्मल लाइफ हो जाएगी, या फिर ये जो आप काम कर रहे हैं घर से,
ये इसको और मतलब बढ़ाया जाएगा? आई थिंक वर्क फ्रॉम होम एज अ पॉसिबिलिटी तो बहुत कंपनीज के लिए ओपन हो गया. बहुत कंपनीज पहले ओपन नहीं थी वर्क फ्रॉम होम के लिए. अब उनको रियलाइज हो गया कि वर्क फ्रॉम होम भी उतना ही इफेक्टिव हो सकता है जितना कम लगता है आपको. कॉस्ट इफेक्टिव इज वन थिंग. फ्रॉम एन एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू उतनी एफिशिएंसी आप एक एम्प्लॉय से निकाल सकते हो जितना आप उसके ऑफिस में रहकर निकाल सकते हो. तो एक ये तो पॉइंट है. बट ये मुझे लगता है कि बिफोर द एंड ऑफ दिस ईयर आई डोंट थिंक इन माय ओपिनियन कि नॉर्मलसी रिस्टोर होगी. ठीक है, जो आपकी नॉर्मल लाइफ थी ऑब्वियसली उस सबको जब तक वैक्सीन टिल द टाइम यू फाइंड अ वैक्सीन तब तक रहेगा कि कोरोनिल खाइए ना. रहेगा. रामदेव बाबा जी का कोरोनिल. एक चाइना में एक टर्म है जब चाइना में अभी जब उनकी इकोनॉमी अब उनके हिसाब से रिकवर हो रही है तो दे हैव अ टर्म कॉल्ड 90% इकोनॉमी. तो 90% इकोनॉमी ये होती है कि जब आपकी इकोनॉमी में बाकी सब कुछ खुल जाता है, ऑफिसेज, आपके स्कूल और सब खुल गया. ठीक है, बट लोग सिर्फ ऑफिस जा रहे हैं वापस आ रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं वापस आ रहे हैं. कोई बाहर रिक्रिएशन के लिए, कोई बाहर रेस्टोरेंट्स में नहीं जा रहा, बार्स में नहीं जा रहा, क्लब्स में नहीं जा रहा, मूवी देखने नहीं जा रहा, प्ले के लिए नहीं जा रहा, घूमने नहीं जा रहा. तो ऑब्वियसली लोग खुला हुआ है सब कुछ, बट ऑब्वियसली लोगों के दिमाग में एक डर है जिसकी वजह से कोई बाहर नहीं जा रहा है. और कुछ सेक्टर्स है जिनका रिकवरी फिर भी नहीं हुआ है क्योंकि लोग कोई बाहर नहीं जा रहा है. जैसे थिएटर इंडस्ट्री, कुछ भी कर लो आप, जब तक कोरोना वायरस रहेगा कोई मूवी देखने क्यों जाए. तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बूम आया है तो मतलब इक्वेट कर देता है वो. एक सेक्टर वैक्सीन आ भी जाएगा उसके बाद भी कुछ टाइम तक हम लोग 90% इकोनॉमी में ही रहेंगे. अच्छा, ठीक है, जहाँ पे हम लोग सिर्फ ऑफिस, अगर मैं कम्यूट भी कर रहा हूँ तो मैं घर से ऑफिस तक और ऑफिस से मतलब जितना एसेंशियल कम्यूट है उतना ही कम्यूट करूंगा. और मे बी उससे ज्यादा कम्यूट में ऑन अ सेल्फ अपना मतलब अपने बेसिस मतलब खुद अपने डिस्क्रेशन से अवॉइड करूंगा. आई थिंक वो भी एक फेज आएगा और उसके बाद ऑब्वियसली ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम मतलब चीजें ठीक हो जाएंगी. समय के बाद आपके हिसाब से चीजें ठीक हो जाएंगी. लेकिन अभी हमें 5-6 साल या फिर 2-3 साल जब भी वैक्सीन नहीं पहुंचता है घर तक वैक्सीन नहीं पहुंचता है तब तक हमें मतलब वैक्सीन आने में वैक्सीन का मास प्रोडक्शन में अभी लग जाएगा आज से 1 साल. 6 महीने में आएगी. अगर 6 महीने में हम समझ ले कि वैक्सीन अपने टेस्ट के बाद रेडी हो जाती है तो आई थिंक उसके बाद मास प्रोडक्शन अनदर 6 months. और उसके बाद जैसे उसके बाद आई थिंक जैसे धीरे-धीरे एक प्रायोरिटी लिस्ट आई थिंक गवर्नमेंट ने रिलीज करी थी. एक प्रायोरिटी लिस्ट रिलीज करी थी कि सबसे पहले किसको वैक्सीन मिलेगी. उसके बाद उन्होंने 8 कैटेगरीज लगाई हैं उसमें. नहीं, इंडिया में दोनों तरह के लोग हैं. जहाँ तक मेरा है कि अभी भी जैसे दिल्ली में कुछ जगहों पे चीजें खुलनी स्टार्ट हुई हैं तो वहाँ पे लोग आ रहे हैं. और इंडिया मेरे ख्याल से चाइना और अदर कंट्रीज के हिसाब से इंडिया को कंपेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि इंडिया का जो सिचुएशन है वहाँ पे लोग ज्यादा मतलब एक फियर ऑफ कंसेप्ट में जीते हैं. जब तक इंडिया के लोगों के पास माइंड में फियर था तब तक वो घरों में थे. अब फियर चला गया, उनको लग रहा है एक नॉर्मल वायरल है और लोग नॉर्मल तरीकों से घर से बाहर निकल रहे हैं. मास्क पहन लिया, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो करते. मतलब लोग मास्क प्रिकॉशन सैनिटाइजर ले लिया, मास्क पहन लिया और घुस जाते हैं कहीं भी घुसना होगा. रेस्टोरेंट जैसे थोड़े बहुत खुल रहे हैं, कुछ जगहों पे लोग जा रहे हैं. मतलब फूड मतलब ज्यादातर चीजें इंसान पसंद करता है फूड बाहर खाना जिसमें दिख रहा है एक्टिव पार्टिसिपेशन दिख रहा है. मतलब उतने नंबर्स नहीं है अभी पर लोग फिर भी अभी भी बाहर निकल रहे हैं. ये एक अलग ही इशू है प्रदीप जी. आप मैं क्या ही कहूँ आपको, लोग मास्क अफोर्ड कर नहीं सकते. 395 मास्क अगर सब लगा के घूमे तो डॉक्टर्स क्या यूज करेंगे. बहुत सारी दिक्कतें हैं और वो कमाएंगे नहीं, बाहर जाएंगे नहीं. अगर लोकल बिजनेसेस नहीं चलेंगे तो भैया खाएंगे क्या. बहुत सारी दिक्कतें हैं. मतलब सरकार भी अब एक तरीके से हाथ ऊपर कर चुकी है और आपको अब अपनी देखभाल खुद करनी है. मतलब अपने डिस्क्रिप्शन पे काम कीजिए, सेविंग्स हैं उसका इस्तेमाल कीजिए और जब बाहर जाने का मतलब मौका मिले तो भैया पूरा ध्यान रखिए. N95 मास्क खरीद सकते हैं, जायदाद बेच के खरीदिए. जान बचाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है. नहीं तो क्योंकि हॉस्पिटल वाले 25,000 रुपये डेली चार्ज कर रहे हैं. आप सोचिए 16 लाख रुपए किसके पास होंगे. मेरे को तो नहीं लगता कि मिडिल क्लास तो छोड़ दीजिए, मिडिल क्लास तो मुंह से निकल भी नहीं रहा है मेरे. मतलब अमीर इंसान भी 2 बार सोचेगा. अगर उसके परिवार में 6 लोगों को कोरोना वायरस हो जाता है तो भैया 16 को 6 से गुना कीजिए, बहुत हो जाएगा. मैं तो करना भी नहीं चाहता हूँ.
ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं देश में, तो प्रिकॉशन लेना तो बहुत ही मुश्किल है। आप ये कर सकते हैं, अवॉइड कीजिए बाहर जाना, सबसे बढ़िया बात। जैसे कि मानिक सर जी ने कहा कि वो बाहर जाते ही नहीं हैं, जब से सुना है देखा है कि डेथ हो गई है उनके कॉलोनी के अंदर, तो वो बाहर निकल नहीं रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि ये बहुत बढ़िया तरीका है अपने आप को बचाने का, क्योंकि इन जैसे लोग जिनके पास पैसा आ रहा है, पैसा आपके पास आ रहा है, आपके पास स्रोत है, तो बाहर निकल करके बेवकूफ़ी करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को लगता है सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति यही है 2020 की, मतलब आपको चेंज कर देना चाहिए स्लोगन देश का ही, घर में जो बैठा है वही राष्ट्रभक्त है, ठीक है, बाकी सारे गद्दार। जैसे मतलब मेरे फादर भी कॉर्पोरेट सेक्टर में, और वो बैंगलोर में काम करते हैं। ऑब्वियसली उनके वो भी पिछले 4 महीने से घर पे ही, लाइक चंडीगढ़ में ही है। एंड मतलब आई थिंक उनके पिछले 6-7 साल में पहली बार होगा कि उन्होंने एट अ स्ट्रेच इतना टाइम घर पे स्पेंड कर दिया। तो ऑब्वियसली इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, जो कि काफी लोग बात भी करते हैं कि उन लोगों ने काफी लोगों को रिलैक्स करने का, अपनी फैमिली से रिकनेक्ट करने का, फ्रेंड से रिकनेक्ट करने का टाइम भी मिला है। बट फ्रॉम अ वर्कलोड पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक सबने इंटर्न घर के अंदर तो सबने वर्कलोड मोर और लेस शेयर कर ही लिया। मतलब पढ़े लिखे लोग गवार जैसा काम नहीं करते हैं, कॉर्पोरेट वाले पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, और घर में भी मतलब जितना काम कॉर्पोरेट के अंदर करते हैं उतना काम घर के अंदर भी करते हैं। आई थिंक घर पे बैठना पैसा से नहीं है, आई थिंक आपके सिविक सेंस से रिलेटेड है। खाली कोई भी नहीं बैठ सकता है, खाली कोई नहीं बैठना चाहता, हर कोई कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना चाहता है। जैसे एक छोटा बच्चा, आई थिंक नहीं खाली एक इंसान बैठता है इस देश का, है कोई वो खाली बैठता है, उसके पास काफी टाइम है, अभी विदेश यात्रा नहीं करनी पड़ रही है, तो क्या करेंगे भैया, दिन भर काम करते थे तो अभी कहीं तो बैठे होंगे। तो भाई है कोई ना कोई तो है, प्रदीप जी है। तो ज़्यादा अब राजनीति ना करते हुए हम सीधा सवाल करते हैं आप लोगों से कि अंत में आपको 2 लाइनें कहनी है उन लोगों के लिए जो लोग बाहर घूमते हैं और या फिर कॉर्पोरेट में काम करते हैं या फिर नहीं भी करते हैं, मतलब काम के बहाने घर से निकलते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। कोई भी संदेश देना चाहें, क्योंकि मैं अपने ये जो मेरा सीरीज आ रहा है, मैं लोगों के बारे में अभी जानूंगा ऐसे ही वीडियो के द्वारा, तो मैं सबसे 2 लाइनें तो बुलवाऊंगा, तो मैं ये भी देखूंगा कि साइकी कैसी है, कॉर्पोरेट वाले क्या कहते हैं, एक हाउसवाइफ क्या कहती है, एक स्टूडेंट क्या कहता है, और लहजा आप जानते हैं, भाषा जो आप यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं। यूट्यूब पे आता है, टीवी पे आता नहीं है कि सेंसर कर दिया जाएगा, सेंसर कर दिया जाएगा। नहीं, आई थिंक मेरे हिसाब से तो ओनली एडवाइस इज कि एक जिसको जो कि टर्म यूज करते हैं न्यू नॉर्मल है, धीरे धीरे ओपन अप करना पड़ेगा। बट ऑब्वियसली ओपन अप हम तभी करेंगे जब हर कोई प्रिकॉशन ले रहा है। प्रिकॉशन हमको लेना पड़ेगा। अगर कोई एसेंशियल ट्रैवल, अगर आपका एसेंशियल बाहर कोई काम नहीं है तो घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, घर पे बैठो। नहीं, डेटा के हिसाब से देश में बेरोजगारी है, डेटा के हिसाब से देश में बेरोजगारी है, यानी वो काम नहीं करते हैं। तो इतने लोग फिर सड़क पे क्यों दिखते हैं जब वो बेरोजगार हैं, सरकार काम नहीं दे रही है। मैं अभी सरकार के पक्ष में ही बोल रहा हूँ एक तरीके से, आप समझिएगा। तो हमारे देश में सबको पंचायत बैठाना पसंद है। फिर वही बात है, आपको बात ये करनी है कि मतलब कौन मर गया, डरना है जा करके। आप डरिए ना, घर पे डरिए भैया, साथ में डरने की कोई जरूरत नहीं है। और सरकार तो डरा ही रही है आंकड़ा पेश कर करके हर दिन। अभी 34,000 से ऊपर केस जा रहे हैं, तो इससे ज्यादा डर क्या है मतलब बात करके डरिएगा, मेरे शो पे ही आ जाइए, मैं ही डरा दूंगा 5-6 मिनट के अंदर, तो डर इतना लगेगा। नहीं, आई थिंक अगर एसेंशियल नहीं है तो घर पे रहो। और उसके अलावा अगर बाहर आपको जाना पड़ता है, बिकॉज लाइक ऑब्वियसली किसी का प्रोफेशन डिमांड करता है, कुछ भी ऐसा रीजन है, तो ऑल सेफ्टी प्रिकॉशंस शुड बी फॉलोड। मैं बस इतना कहना चाहूंगा, अगर आपको कोई भी रिक्रिएशनल एक्टिविटी करनी है, बाहर निकलना है, कुछ भी करना है, अपने आसपास, अपने घर में, अपने घर वालों को देख के करिए। क्योंकि अगर आप बाहर जाते हैं तो आप बाकी सबको रिस्क पे डालते हैं। कोई इंसान रोज प्रिकॉशन ले रहा है, आप उसको रिस्क पे डाल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि इंसान घर से नहीं निकला है फिर भी उसको कोरोना आ गया है। तो उस इंसान को रिस्क पे ना डाल के, मतलब आप अपनी चिंता नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, वो होते हैं ना निडर कि एक मरना तो एक दिन हर किसी को है, वो ना बन के आप दूसरे के बारे में सोचिए कि कोरोना आपसे दूसरे को फैल सकता है, आप बच गए तो वो दूसरा नहीं बचा, तो वो सबसे बड़ा बर्डन है। तो आप ख्याल रखिए दूसरों का, और इसलिए आप घर पे रहिए।
ठीक है, तो दर्शकों आपने देखा है कि कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर क्या फ़र्क आया है जब कोरोना वायरस हमारी ज़िंदगी में आ चुका है। तो अगले एपिसोड में हम मिलेंगे किन्हीं और लोगों से। कोई स्टूडेंट भी हो सकता है, कोई कोचिंग का मास्टर भी हो सकता है, तो कोई बेरोजगार टीचर भी हो सकता है जिसकी रोजगार छीन ली गई हो पेंडेमिक के द्वारा। तो गुस्सा भी यहाँ पे जाहिर किया जा सकता है, प्रेम भी लोग प्रकट कर सकते हैं, जैसा कि इन दोनों ने ही बहुत ही शालीनता के साथ अपनी बात को रखा। अब अगले एपिसोड में हम मिलेंगे आपको अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।